नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में बता दिया है। आज हम इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है अगर आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों को। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मौलिक अधिकारों को तो संविधान में रखा गया, लेकिन मौलिक जो कर्तव्य थे उनको शामिल नहीं किया गया। फिर सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग स्थान देना चाहिए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इस बात की सिफारिश की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो अनुशंसा पर एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976, आप लोगों को याद रख लेना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वह रूस के संविधान से ली गई थी। इन्हें भाग 4A में या अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं भाग 4 की, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से लेकर 51 तक है, आपको याद रख लेने हैं। और भाग 4 के में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में 0 थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के बाद इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, और वर्तमान में भारत के संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अब हम इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं कि किसने, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे अधिकारों का सही स्रोत मौलिक कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रकार से कथन दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, तो आप लोगों को बताना है महात्मा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर हम 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य किस प्रकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का पालन करे। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा यहाँ पर है, भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्य बनाए रखे। ये सब मौलिक कर्तव्य आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि अनुच्छेद 51A के कौन से पार्ट में, पहले में, दूसरे में, किस प्रकार से मतलब ये मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। आपसे नंबर इनका पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इनको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें, चौथा मौलिक कर्तव्य आपका है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा यहाँ पर हो जाएगा, भारत के लोगों को समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, वर्ग आदि सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, अगला यहाँ पर आपका हो जाएगा सातवां मौलिक कर्तव्य आपके सामने है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। आगे यहाँ पर है आपका आठवां हो जाएगा, आपको यहाँ पर आठवां याद रख लेना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व हिंसा से दूर रहना। ये आपका नौवां हो जाएगा। और यहाँ पर 10वां हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सशक्त प्रयास करें। और 11वां, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता का संरक्षण या उनके शिक्षा का अवसर प्रदान करने का, ये जो है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और हमारे संविधान में वर्तमान में टोटल 11 कर्तव्य हो गए हैं। तो दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।